दिनशो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज से हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, मार्केट आउटलुक, क्योंकि अब लाइफ टाइम हाई के नज़दीक आ गए बाजार। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई, बहुत आपने जोश भरा। हम शुरुआत तो कल से ही करना चाहते थे, नए हफ्ते की शुरुआत हुई, लेकिन हमने आज से शुरुआत की। पूछिए क्यों? क्यों बताइए जी। सर, आपको बधाई देने के लिए, क्योंकि कल पारसी न्यू ईयर था। शुरुआत हमें आपसे करनी थी और मैंने कहा आप तो कल फेस्टिवल में बिजी होंगे। तो सर, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से पारसी न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद जी, और धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए भी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। थैंक यू सर। इसलिए हमने कहा कि एक दिन बात करेंगे, लेकिन करेंगे दिनशो सर के साथ ही। तो सर, अब बताएं कि वो हम सब भूल गए कि यूक्रेन और रशिया लड़े थे, अमेरिका में रिसेशन भी आने वाला है, बेयर मार्केट में भी मार्केट आ गए थे, 30-35% जो घट आ गए। ये सारी चीज़ें भूल गए, याद तो नहीं करनी वापस? अच्छा अनिल जी, ऐसा था कि मैं एक्चुअली देख रहा था, हमारा पुराना इंटरव्यू देख रहा था जो जी मैं जून में मैंने दिया था। जी। और वहां पे हमने यही बोला था कि इन्फ्लेशन जो है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहली करेक्ट। चीज तो वो थी कि सारे सेंट्रल बैंकर्स उसी को देख रहे थे और उसी के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मूवमेंट उधर से ही आ रहा था। तो एक हमने दूसरा एक और चीज बोली थी कि सितंबर तक पीक आउट लगता है इन्फ्लेशन। तो अभी ऐसा लग, और आपने देखा क्रूड जो सबसे बड़ा ओवरहैंग है इन्फ्लेशन के लिए, वो तो अभी 90 टू 93 लेवल पे आ गया। उल्टा हम लोग सोचे थे कि 100 तक आएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा। तो 90 टू 93 तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन ये सब हमने क्या बोला कि पीकिंग इन्फ्लेशन है, और पीकिंग इन्फ्लेशन सितंबर तक पीक, उसके बाद में शायद नीचे, या अगर जो क्रूड नीचे आया तो और भी नीचे आ जाएगा इन्फ्लेशन। ये हमने बात कही थी। अभी 93 में तो यही लग रहा है कि पीक हो गया इन्फ्लेशन और अभी नीचे आने वाला है। लेकिन आप ये भी देखिए, और बाय द वे एक और चीज हमने बोला था कि हम हमारे पास कैश अराउंड 14% था। ये मिडिल ऑफ जून के आसपास हमने शायद इंटरव्यू किया था। तो 14% कैश था, वो आज की तारीख में तो हमारे पास है ही नहीं। मतलब जो भी थोड़ा बहुत मिलता है हमें कैश, थोड़ा बहुत भी, वो हम डिप्लॉय कर देते हैं सीधा, हम रखते भी नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है कि बाजार अभी, आपके जो जून बॉटम है वो आपको बॉटम शायद इस साल के लिए आपको दिख गए हैं अभी। तो यहाँ से इतना ज्यादा गिरावट भी नहीं आ सकती है। लेकिन दूसरा ये रखिए दिमाग में कि 17% चल गया बॉटम से मार्केट, तो थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया। तो हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आपका फ्लैटिश होना चाहिए। पैनिक की जरूरत नहीं है। उल्टा हम तो पहले भी यही हम बिलीव करते हैं अपने आप में कि जब बाजार फ्लैटिश रहता है तो स्टॉक पिकिंग सबसे बेस्ट रहती है। और हमारे पास ये तजुर्बा रहा है 25 साल का कि हम स्टॉक पिकर ही रहे हैं, और इसलिए हमें तो वो सिनेरियो बहुत बढ़िया लगता है कि हमारे आराम से स्टॉक मिल जाते हैं हमें। तो पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, आपने जो रशिया यूक्रेन की बात की, वो तो 6 महीने हो गए उस लड़ाई को, और कहीं अंत दिख नहीं रहा है इतनी जल्दी में। दूसरा, इन्फ्लेशन जो मैंने बोला इन पीकिंग है यूएस का। नाउ बिगर कॉल इज दिस कि जो डेवलप मार्केट है वहां पे रिसेशन तो पक्का है, गिवन है। उल्टा सेंट्रल बैंकर्स को भी चाहिए कि थोड़ा रिसेशन आवे, कि इन्फ्लेशन थोड़ा उनका कंट्रोल हो जाए, दे कैन स्टॉक अप द एक्सेस लिक्विडिटी जो उन्होंने पुश की है कोविड के टाइम में। तो वो सब के लिए रिसेशन की जरूरत है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और एक छोटा रिसेशन आएगा जो कि 2-3 क्वार्टर का हो, 1 से 2 या 3 क्वार्टर के बीच में थोड़ा बहुत होके खत्म हो जाए, वो तो इमर्जिंग मार्केट के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। क्योंकि वहां पे आपके जो फ्लोज है वो एक इमर्जिंग मार्केट को आते हैं, कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट होती है अच्छी तरह से, जो ऑलरेडी हो रही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे लिए तो सिनेरियो बहुत ही बढ़िया है। और आपका जो ये मार्च का क्वार्टर जो आपने देखा, सॉरी जून का क्वार्टर जो आपने देखा, वो भी इतना बढ़िया भी नहीं था, पर खराब बिल्कुल नहीं था। और उल्टा यहाँ पे तो हमें ऐसे लग रहा था कि कमोडिटी प्राइसेस विल पे हेवॉक, मतलब काफी उथल पुथल कर देंगे रिजल्ट्स को। लेकिन वैसा हुआ नहीं, और काफी अच्छा मैनेज कर लिया इंडिया इंक ने। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि अभी एक तरह से यहाँ से आपको ग्रोथ ही देखना चाहिए हमारे जो कंपनीज है जो रिपोर्ट करेंगी नंबर्स को, तो आगे चल के। और दूसरा, मॉनसून अच्छे रहे, उसके चलते रूरल डिमांड जो आपने देखा होगा कि लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में, जो रूरल फेसिंग कंपनियां थी उनके नंबर्स इतने ज्यादा बढ़िया नहीं थे जितने एक्सपेक्टेड थे। तो ये उनको भी हेल्प कर सकती है। तो इसके लगते है, ऐसा लगता है कि सब ऐड ही हो रहा है हमारे लिए, और हमारा सिनेरियो अच्छा लग रहा है। थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा खिंच गया है बिकॉज ऑफ दिस रैली विच इज हैपेंड,
पर वो टाइम करेक्शन हमें लग रहा है कि उसमें आ जाएगा और प्रॉब्ली इवन आउट हो जाएगा। बिल्कुल, ज़्यादातर फैक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं और अब ऐसे में थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट रहे तो दिनशो सर इसे बड़ा पसंद करते हैं, अपनी पसंद के शेयर आराम से मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ दीप आपने नोटिस की नहीं कि मैंने जो सर की नोटिस की, जो शुरुआत की सर ने, कि जब मैं आया तो मैं आपका पुराना इंटरव्यू में जो देख रहा था जून वाला, एग्जैक्टली ये है ना, ये इसमें लोगों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ वो बताता हूँ। दिनशो सर अगर आने के पहले अपना पुराना इंटरव्यू देख के आ रहे हैं तो मतलब वो अपनी एडवाइस को लेकर जो लोग दर्शकों को बताते हैं कितनी सीरियस है, ये उनकी सीरियसनेस दिखाता है। क्योंकि आप कब क्या ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है अनिल ने बुलाया चले जाता हूँ, जो मन में आएगा बोल दूंगा, जो मेरा मन में आया मतलब जो मार्केट व्यू बोल दूंगा। लेकिन पिछली बार क्या बोला था, इस बार क्या मैं बोल रहा हूँ, अगली बार के लिए मुझे क्या है, ये प्रिपरेशन होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और सब लोगों में नहीं होती। दिनशो सर इसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। वाकई में सर इतना होमवर्क करके आना ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि सर तो सारे चैनल्स पे जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि इतनी अपीयरेंस होते हैं, लेकिन आप एक एक अपीयरेंस का हिसाब लगकर करें, ये बड़ी चीज़ है। और जून में जब मुलाकात हुई थी 15,200 के आसपास से निफ्टी अब यहाँ से एक तरफा भागा है। अब आप क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़ा रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट, अब स्टॉक पिकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर स्टॉक्स तो आप बताएंगे नहीं क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि कौन सी थीम्स अब भी दम रखती है जहाँ पर सोचना है पैसा लगाने के बारे में। जी देखिए, एक तो हम हमेशा हमारा पसंदीदा रहा है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो वो तो हमें लग रहा है कि अभी सिनेरियो तो और भी बढ़िया हो गया, क्योंकि पूरी जो बैलेंस शीट है हमारी इंडिया इंक की, मतलब जो कंपनी है विच कंपोज द इंडेक्स, वो तो काफी स्ट्रांग हो गई है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो रिजल्ट अभी के आए थे, सबके मोरलेस निम्स बढ़ी गए थे, एक्सपैंड हुए थे। और दूसरा जो है राइट ऑफ्स कम हो गए थे। तो ऑब्वियसली ये तो डबल वैनी होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक इसलिए हमें ज्यादा पसंद है क्योंकि वो कंज्यूमर फेसिंग होते हैं, और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो होता है जहाँ पे, वहां पे उनके निम्स एक्सपेंशन काफी जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि जो लेंडिंग होती है सीधी एडजस्ट हो जाती है फॉर राइजिंग इंटरेस्ट रेट, और जो बोरिंग होती है जो उनका कॉस्ट है वो आस्ते आस्ते बढ़ता है, क्योंकि वो टाइम डिनोमिनेटर होता है। और इसलिए जैसे जैसे रिन्यू होते हैं उनके डिपॉजिट वगैरह, उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए वहां पे थोड़ा कम होता है, और लेकिन लेंडिंग में ज्यादा होता है, इसलिए निम्स बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक सेक्टर है जो आपको देखना ही पड़ेगा। और दूसरा इसमें जो हमारे इंडेक्स का भी वेट है वो काफी हाई है, तो ये सेक्टर चलना बहुत जरूरी है। और दूसरा जब इकोनॉमी एक्सपैंड होती है तो कंजम्पशन के लिए ही होती है, इसलिए कंजम्पशन ड्रिवन बैंक होते हैं या एनबीएफसी होते हैं, वो तो ज्यादा ही बेनिफिट करते हैं यहाँ से। तो इसलिए ये एक सेक्टर है। दूसरा जो हमने काफी पहले हाईलाइट कर दिया था आपको, वाज डिस्क्रिशनरी सेक्टर, और वो भी एस्पिरेशनल डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो बोलते, वहां पे हमने काफी हमारा एक्सपोजर बढ़ा दिया था। तो वो हमें लग रहा है कि वो चलता रहेगा, और वहां पे काफी कंपनियां हैं जो हमने हाईलाइट की थी और काफी अभी चल भी गई है और अच्छी और भी लग रही है यहाँ पे। तो इसलिए वो एक सेक्टर है। तीसरा जो हमें पहले लगा था कि अभी यूएस का रिसेशन को देख के हमें थोड़ा कॉशन बरतना था, वो था आईटी सेक्टर। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि आईटी में शायद करेक्शन जो था बल्क वो हो चुका है। यहाँ से आपको सिलेक्टिवली आपको जो, लेकिन लार्ज कैप ही देंगे, सिलेक्टिवली जो भी होगा वो लार्ज कैप में ही होगा, क्योंकि जो मिड और स्मॉल कैप होते हैं नॉर्मली एक रिसेशन में क्या होता है, जब डेवलप मार्केट रिसेशन में जाते हैं तो कंसोलिडेशन होता है। तो कंसोलिडेशन के चलते जो छोटे वेंडर्स होते हैं वो बिजनेस लूज करते हैं और लार्जर वेंडर्स को बिजनेस मिल जाता है। इसलिए लार्ज कैप में आप देख सकते हैं, एक एक्सपोजर आपको बढ़ाना है तो कर सकते हैं। यहाँ से भी ये आईटी वाले चल गए हैं इनफैक्ट, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी एक स्टेडी प्ले आपको जो चाहिए अपने पोर्टफोलियो में वो आईटी में आपको मिल सकता है। तो यही सब सेक्टर्स हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं और जहाँ पे हम डटे हुए। परफेक्ट है सर। अच्छा सर, इस बार लंबे समय बाद अच्छा रिजल्ट सीजन देखने को मिला, राइट? मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक था, साल दर साल तो खैर होना ही था। तो आप बताएं सर, आपका क्या टेक अवे है रिजल्ट सीजन से? ख़त्म हुआ है कल ही परसों ही, तो कहाँ आपको अच्छे लगे रिजल्ट्स और किस तरह का ओवरऑल सीजन आपने देखा है सर? तो एक तो जैसे मैंने बोला, बैंकिंग तो बहुत ही बढ़िया था, पूरा सेक्टर का रिजल्ट काफी अच्छे आए थे और स्टॉक्स ने भी रिएक्ट किया था टू दैट एक्सटेंट वहां पे। दूसरा जो था, जो कमोडिटी सेक्टर था, जहां पे ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट बिल्ट ही नहीं था,
फिर कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुए थे तो वो उसके लिए उनको खींच दिया नीचे, रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं थे। पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो कमोडिटी जो गिरती है तब बाकी ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं वो काफी अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट कमोडिटी होता है। तो उसके चलते काफी अच्छे नंबर दिखे आपको दूसरे सेक्टरों में भी जो कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर्स थे। तो इसलिए ओवरऑल हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल प्रॉब्ली आपने देखा होगा कि नंबर कटे ही हैं ये रिजल्ट सीजन के चलते, थोड़े बहुत मतलब 1 से 2% करेक्शन दिखा है। आई मीन जो रिवीजन हुआ है ईपीएस का इंडेक्स के लिए, वो मेनली वाज बिकॉज ऑफ कमोडिटी एंड नथिंग एल्स। तो वहां पे आपको जो दिखा था वो दिखा, लेकिन अदरवाइज बाकी सारे सेक्टरों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट जो ओपनिंग ट्रेड थे वो तो बहुत ही बढ़िया थे, लाइक होटल वगैरह जो देखे आपने वो तो फिनोमिनल नंबर थे, और वहां पे तो काफी अपसाइड दिखा आपको एक तरह से। और दूसरा जो जैसे हमने डिस्क्रिशनरी की बात की थी, वहां पे भी आपको जैसे फुटवेयर कंपनीज हो गई थी या अपैरल कंपनीज हो गई थी, उनके भी नंबर बहुत अच्छे आए थे। तो ये सब आप आई थिंक देख सकते हैं एक बार। ठीक बात है। तो ये नंबर्स आपके लिए रहे काफ़ी बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद दिनशर सर, समय देने के लिए धन्यवाद। और मार्केट के आउटलुक पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।